नमस्कार, मैं वैभव और कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपके घर पर सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊँगा एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में, जिससे आप किसी भी एज पर अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। आप 18 साल से लेके और 45 साल के बीच में अगर आते हो, तो आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो, ठीक है? अब इस ऑपरेशन को कौन करा सकता है? ऑपरेशन कराने से पहले सबसे पहले आपको एक काम करना है। अगर आप 18 साल से लेके 25 साल के बीच में आते हो, तो आपको क्या करना है? अपने बोन्स का एक एक्स-रे कराना है। अगर आपकी ग्रोथ प्लेट फ्यूज़्ड आती है, तो आपकी हाइट फिर नेचुरल तरीके से तो नहीं बढ़ सकती। उनके लिए ऑपरेशन है अगर उनको हाइट बढ़ानी है तो। अगर वो ओपन आती हैं तो आप अपनी नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हो। प्रॉपर नींद लेके, प्रॉपर डाइट लेके, प्रॉपर एक्सरसाइज करके, प्रॉपर अच्छी तरीके से एक लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करके आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो अगर आपकी ग्रोथ प्लेट ओपन आती है तो। अगर आपकी ग्रोथ प्लेट फ्यूज़ हो गई है, तो आप उसके बाद नेचुरल तरीके से तो नहीं बढ़ा सकते। जो मर्ज़ी आप एक्सरसाइज कर लो, जो मर्ज़ी डाइट ले लो, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, कुछ भी काम नहीं करेगा। मतलब आपकी हाइट फिर नहीं बढ़ेगी। अगर उसके बाद भी आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो, आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है। अगर आप ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो तो आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। इस ऑपरेशन से करीब 5 इंच तक मैक्सिमम हाइट बढ़ जाती है, ठीक है? अगर आप 2 ऑपरेशन कराते हो तो। 2 ऑपरेशन का मतलब है घुटनों से नीचे का और घुटनों से ऊपर का। अगर आपको सिर्फ सिंगल ऑपरेशन कराना है, आपका जो डिज़ायर है हाइट का वो है 6 से लेके 8 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 3 इंच तक आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो, तो या तो आप घुटनों से नीचे का बढ़ा सकते हो टिबिया को या फिर घुटनों से ऊपर वाली बोन को बढ़ा सकते हो फीमर को। अब ये डिपेंड करता है आपको कौन-सी बढ़ानी है। अगर आपको सिर्फ 3 इंच बढ़ानी है, अगर आपको 3 इंच से ज़्यादा बढ़ानी है, मैं कह सकता हूँ 8 सेंटीमीटर से लेके अगर आपको 15-16 सेंटीमीटर तक टोटल अपनी हाइट बढ़ानी है, तो आपको कम से कम 2 ऑपरेशन कराने पड़ेंगे। कम से कम क्या 2 ऑपरेशन ही कराने पड़ेंगे। एक घुटनों से नीचे का ऑपरेशन कराना पड़ेगा और एक कराना पड़ेगा घुटनों से ऊपर का। घुटनों से नीचे मतलब टिबिया का, घुटनों से ऊपर का मतलब फीमर का। अगर आप ये 2 ऑपरेशन कराते हो दोनों जगह का, तो आप मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर से लेके और 16 सेंटीमीटर तक अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। ये ऑपरेशन कौन करा सकता है? जिसको भी अपनी हाइट बढ़ानी है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट बढ़ने के बाद आपको बहुत खुशी मिलेगी, आप बहुत खुश हो जाओगे, आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी, आप खुद के बारे में अच्छा फ़ील करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप अपना ऑपरेशन करा सकते हो और आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। अब ये ऑपरेशन कहाँ होता है? इंडिया में भी बहुत सारे डॉक्टर इसको कर रहे हैं। बहुत सारे तो नहीं, कुछ ही डॉक्टर कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन तो बहुत सारे हैं, बट जो लिम्ब लेंथनिंग एक्सपर्ट हैं, जो स्पेशली हाइट बढ़ाते हैं कॉस्मेटिक रीज़न से, वो गिने-चुने डॉक्टर हैं। ऐसे ही दूसरी कंट्री में। अब कहाँ कराना चाहिए? देखो इंडिया में कराओगे बेटर है। इंडिया में भी आजकल बहुत अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, जो अपना 100% सक्सेस रेट दे रहे हैं। मतलब ऑपरेशन कराने के बाद आपको कोई रिस्क वाली चांस नहीं है। रिस्क होती हैं, माइनर रिस्क होती है, मेजर रिस्क कोई नहीं होती। ऐसा नहीं है कि तुमने करा लिया और ज़िंदगी भर आप चल ही नहीं पाए पैरों पर या बोन अच्छे से नहीं बनी। अगर ऐसी छोटी-मोटी प्रॉब्लम बीच में आएँगी भी ना, वो सब ठीक हो जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार करा लिया और ज़िंदगी आपकी बेकार होगी, ऐसा नहीं होता। उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर लेते हैं। उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, सक्सेस रेट मिल रहा है, इसीलिए वो सभी आपको बता रहे हैं। इसीलिए वो ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर इतना रिस्की होता तो इलीगल कहला देते और इसको फिर नहीं करते। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये ऑपरेशन करना है या नहीं करना। मैंने आपको एक तरीका बताया है जिससे आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो करा लो, अगर नहीं लगता तो मत कराओ। जो भी आपकी हाइट है आप उसमें भी खुश रह सकते हो, बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। ठीक है? ओके, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हाइट इंक्रीजिंग ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है, कितनी कॉस्ट इसकी आती है, कहाँ इस ऑपरेशन को करा सकते हैं, क्या ऑपरेशन कराने के बाद मेरे पैर जो मेरी बोन है वो पहले की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएगी या वीक रहेगी? क्या मैं जो अभी एक्टिविटी कर रहा हूँ, सबसे बड़ा सवाल पता है किसका आता है? सबसे बड़ा सवाल एक ही आता है हर इंसान का, कि जो अभी मेरी बोन है, अभी मैं डांस कर पाता हूँ, दौड़ पाता हूँ, कूद पाता हूँ, सब कुछ कर पाता हूँ, क्या मैं अभी की तरह ऑपरेशन कराने के बाद भी कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो, बट फुल रिकवरी के बाद। आपको रिकवरी तक का वेट करना पड़ेगा। रिकवरी में आपको बता देता हूँ, अगर आपको मैक्सिमम 3 इंच हाइट बढ़ानी है, तो आपकी 1 मिलीमीटर डेली हाइट बढ़ती है। तो मैक्सिमम मैं बोल सकता हूँ 80 दिन में आपकी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाएगी, मतलब 3 इंच आपकी हाइट बढ़ जाएगी 80 दिन में। तो वही 3 महीने आपको लग जाएँगे 3 इंच हाइट बढ़ने में। तो ये तो टाइम लग गया आपकी हाइट को बढ़ने में। उसके बाद जो हाइट बढ़ी है, जो बोन के अंदर गैप बना है, उसको फिल होने में फिर टाइम लगता है, कैलस बनने में फिर टाइम लगता है। फिर आपको एक्स्ट्रा 4 या 5 महीने फिर और लग जाते हैं। तो टोटल जिस दिन से आपने ऑपरेशन कराया, जब से लेके 8-9 महीने तक आपको रिकवरी फेज़ में रहना पड़ेगा। उसके बाद आप सारी एक्टिविटी अपनी कर सकते हो धीरे-धीरे आके, ओके? तो कोई मेजर रिस्क नहीं है। प्रॉपर रिसर्च करो, अपनी प्रॉपर जानकारी लो, उसके बाद ही डिसाइड करो, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। ऑपरेशन तो सिर्फ एक छोटा-सा स्टेप है, उसके बाद जो 1 मिलीमीटर डेली हाइट बढ़ती है, वो एक बड़ा स्टेप है। 3 महीने तक आपको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में तो आपको 6-7 दिन रहना पड़ेगा, बट जो गेस्ट हाउस देते हैं, जहाँ पर तुम्हारी हाइट बढ़ाई जाती है, वहाँ पर आपको
3 महीने तक रुकना पड़ता है जब तक कि आपकी लेंथनिंग हो रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको हाइट से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।